सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं के दूसरे पाठ के भाषिक कार्य के अंतर्गत प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। इसमें पहला है कत्वा प्रत्यय। किसी भी काम को करके इस अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे पठित्वा, पठ प्लस कत्वा अर्थात पढ़कर, यानी कर के अर्थ में आया लास्ट में। गत्वा, गम प्लस कत्वा यानी जाकर। खादित्वा, खाद प्लस कत्वा खाकर, खादित्वा। इस अर्थ में अगर धातु क्रिया से पहले उपसर्ग होता है तो लप प्रत्यय का प्रयोग होता है, यानी अर्थ वही रहेगा करके, लेकिन इसके आगे लप के आगे प्रत्यय भी जुड़ जाएगा। धातु से पूर्व उपसर्ग होने की स्थिति में कभी भी कत्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता, और उपसर्ग न होने की स्थिति में कभी भी लप प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता। यानी जब उपसर्ग आगे होगा तो हमें लप प्रत्यय का प्रयोग करना है, और जब उपसर्ग नहीं होगा तो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करना है। अर्थ दोनों का सेम होता है, कत्वा का भी और लप का भी करके। जैसे अब लप के उदाहरण है, उप प्लस गम प्लस लप। लप में से केवल य शेष बचता है तो उपगम्य, उपगम लप उपगम्य। सम पूज प्लस लप, अब सम यहाँ पे उपसर्ग आ रहा है तो संपूज्य। वि लोक प्लस लप विलोक्य। आ प्लस दा प्लस लप आदाय, आ दा य। लप में केवल य बचता है। निर प्लस गम प्लस लप निर्गत्य। तो इन सब में और आगे लगाए उपसर्ग और पीछे इसमें हमने लगाया लप, और यहाँ पे उपसर्ग नहीं था आगे तो इसमें लगेगा कत्वा प्रत्यय। इसके बाद है प्रश्नवाचक शब्दों को अनिश्चित वाचक बनाने के लिए चित और चन निपातों का प्रयोग किया जाता है। ये निपात जब सर्वनाम पदों के साथ लगते हैं तो सर्वनाम पद होते हैं, और जब अव्यय पदों के साथ प्रयुक्त होते हैं तो अव्यय होते हैं। जैसे कह, कह यानी कौन। अब कह में चन जुड़ा तो कश्चन यानी कोई। के प्लस चन केचन, कोई बहुवचन में। का प्लस चन काचन, यानी कोई स्त्री के लिए पूछता है काचन। और कहा प्लस चन काश्चन, यानी कुछ स्त्रियां बहुवचन में। कहा प्लस चित काश्चित, यानी कुछ स्त्रियां बहुवचन में। फिर कह प्लस चित कश्चित कोई। के प्लस चित केचित ये बहुवचन में। और का प्लस चित काचित कोई स्त्री। तो ये प्रश्नवाचक शब्द बनते हैं इस प्रकार। किम शब्द के सभी वचनों, लिंगों व सभी विभक्तियों में चित और चन का प्रयोग किया जा सकता है और उसे अनिश्चयवाचक बनाया जा सकता है। जैसे किंचित, प्रथमा विभक्ति में किंचित, किंचित यानी कुछ। केनचित ये तृतीया विभक्ति में। केशांचित यानी केशाम प्लस चित, ये दोनों को मिला के बना है केशांचित यानी षष्ठी विभक्ति में। और कस्मिंश्चित सप्तमी में, और कस्याश्चित ये सप्तमी स्त्रीलिंग में। तो ये शब्द इसमें हम प्रश्नवाचक बना सकते हैं, अनिश्चयवाचक बनाए जा सकते हैं। इसी तरह चित्त के स्थान पर चन का प्रयोग होता है। चित्त और चन जब अव्यय पदों में लग जाते हैं तो वे अव्यय हो जाते हैं। जैसे क्वचित, कदाचित, क्वचन, कदाचन। अब संस्कृत में 1 से चतुर यानी 4 तक, 1 से 4 तक संख्यावाचक शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग रूपों में होते हैं। यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में हम 1 से 4 की काउंटिंग करते हैं तो 4 में अलग होती है और 4 के बाद सारी बराबर होती है। पर 5 पंच में उसका रूप सभी लिंगों में एक जैसा होता है। यानी 5 के बाद हम जब काउंट करते हैं तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग सब में एक जैसा होता है। केवल 1, 2, 3 और 4 ये 4 संख्याएँ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग होती हैं। जैसे पुल्लिंग में एकः, एक के लिए एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। पुल्लिंग में 2 के लिए द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे। 3 के लिए पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्त्र और नपुंसकलिंग में त्रीणि। 4 के लिए पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्त्र और नपुंसकलिंग में चत्वारि। वर्तमान कालिक क्रिया के अर्थ में धातु के साथ श्रत और शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये हमने कत्वा और लप पढ़े थे। अब इसके बाद है श्रत और शानच प्रत्यय। श्रत प्रत्यय
परस्मैपदी धातुओं के साथ और शानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं के साथ प्रयोग होते हैं। इनके उदाहरण देखते हैं हम। जैसे खाद में शत जुड़ा तो बचेगा खादन या खादत। गम में शत जुड़ेगा तो गश्चन या गच्छत। पठ में शत जुड़ेगा तो पठन या पठत। हस में शत जुड़ेगा तो हसन या हसत। तो इसमें न और त शत के साथ जब जोड़ते हैं तो इसमें न और त शेष बचता है। और शानच प्रत्यय जोड़ेंगे तो सेव प्लस शानच, सेव प्लस शानच, तो ये सेवमान। मुद प्लस शानच मुदमान मानः। लब प्लस शानच लबमानः। और ब्रू प्लस शानच ब्रुवाणः। तो ये इसमें आन, शानच में आन शेष रहता है, तो ये इसमें परस्मैपदी के साथ में ये जुड़ता। जो शानच प्रत्यय है वो आत्मनेपदी के साथ में और ये परस्मैपदी पद शब्दों के साथ में धातुओं के साथ में जुड़ते हैं। इनके रूप इस प्रकार से चलते हैं जो हमने पढ़े खाद गम पट स, तो इनके इसमें लिंगों में इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। ये पुल्लिंग में, ये स्त्रीलिंग में और ये नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंग में प्रथमा द्वितीय एक जैसा है, उसके बाद में ये पुल्लिंग की तरह चलते हैं। अब है अगला जो प्रत्यय है वो है तरप और तमप। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, डिग्रियां पढ़ते हैं, उसी तरह से ये तरप और तमप, यानी उससे श्रेष्ठ और सबसे श्रेष्ठ, इस तरह से। तो तरप में तर और तमप में तम, ये शेष बचता है। जब हम धातु के साथ इसको जोड़ते हैं तो इसमें तरप में तर और तमप में तम, ये शेष बचता है। जैसे बलवत, बलवत में हमने तरप लगाया तो बलवत्तर, और लघु में तमप जोड़ा तो लघुतम। ये इसके तुलनावाची प्रत्यय है, ये कि हम कंपैरिजन करते हैं, उससे बड़ा या सबसे छोटा या सबसे बड़ा, तो ये हम तुलनावाचक प्रत्यय है ये। इसके उदाहरण देखते हैं। और लघु लघुतर लघुतम, महत महतर महत्तम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, मधुर मधुरतर मधुरतम, गुरु गुरुतर गुरुतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम। यानी ये लघु यानी छोटा, लघुतर है उससे छोटा और लघुतमम सबसे छोटा, तो ये तुलनावाची प्रत्यय है। तो हमने आज इसमें भाषिक कार्य के अंतर्गत हमने 4 प्रत्ययों के बारे में पढ़ा। 6 प्रत्ययों के बारे में, इसमें कत्वा, ल्यप, फिर शत और शानच, और यहाँ तमप और तरप, इन प्रत्ययों के बारे में हमने इसमें भाषिक कार्य के अंतर्गत हमने इसका हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।